उत्तर प्रदेश के शामली का लव जिहाद वाला मामला काफी तूल पकड़ा हुआ है। इसकी शुरुआत कैसे हुई, क्या कुछ हुआ, अभी क्या चल रहा है, किस तरीके का मीडिया नैरेटिव है, कैसे उस लड़के का बयान निकल के आ रहा है, और कुछ मेरे पॉइंट ऑफ व्यूज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, शामली के बिजनेसमैन है देवराज मलिक। उन्होंने पुलिस में कंप्लेंट दी कि उनके बेटे यानी आयुष मलिक को धर्म परिवर्तन करवाया गया। पुलिस ने चांदनी कुरैशी और उनके पिता इस्लाम कुरैशी को गिरफ्तार कर लिया और कुल मिलाकर के 9 लोगों का नाम एफआईआर में दर्ज किया। पुलिस के मुताबिक आयुष और चांदनी की मुलाकात 2018 में हुई थी। वो उसकी जिम की ट्रेनर भी थी। देवराज मलिक, जो कि आयुष मलिक के पिता है, उनका कहना है कि रिलेशनशिप के जरिए इन्फ्लुएंस करके इस्लाम कबूल कराया गया है और निकाह करवाया गया है। पुलिस का दावा है कि इमोशनल मैनिपुलेशन, ब्लैकमेल और फाइनेंशियल बेनिफिट के एंगल की जांच हो रही है। कुछ मीडिया रिपोर्ट का यह भी लिखना है कि आयुष को इस्लामिक वीडियोस और लेक्चर दिखाए गए और उसके बाद जाकर के उनका नाम रहमान किया गया, यानी आयुष का नाम रहमान रखवाया गया और उनका कन्वर्जन कराया गया और मदद ली कुछ इस्लामिक वीडियो और लेक्चर की कि कोई उन्हें ये वीडियोस और लेक्चर्स भेजता था। इसकी भी पुलिस अभी जांच कर रही है। अब ये सारी कंट्रोवर्सी ना एक तरफ चल रही थी, पूरा एकदम हंगामा बढ़ता था, लेकिन आयुष मलिक का बयान निकल के आ गया। आयुष मलिक का कहना है कि उसने अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल किया है, ना कि किसी के जबरदस्ती प्रेशर डालने से। यहां तक कि फाइनेंशियल मदद और ये पैसों की जो बात आई है, आयुष ने यह भी कहा है कि चांदनी से शादी करने के बाद उसके या उसके परिवार वालों को फाइनेंशियल फायदा नहीं मिलने वाला था। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम मुस्लिम। अब 4 महीने पहले मैंने बताया, उनसे बात हुई, हमें जैसी सी बात है, उनसे मैंने ये बताया, मैंने निकाह किया, निकाह से बात है। वो क्या कहने लगे, कहने भाई हमें एक्सेप्ट नहीं है। अब वो परिवार में रिश्तेदारों का, समाज का, वो ना पे बात आ गई सबकी। कहने लगे जो रहेगा हम रहेंगे। अब उसका करा क्या, उसको जेल भेज दिया, उसके बाप को पीट दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम मुस्लिम। अब उल्टा हो रहा है। अब आयुष ये आरोप लगा रहा है कि कैसे उसके परिवार वाले और कुछ हिंदू संगठन जिस तरीके का प्रेशर बना रहे हैं, अब वो ये प्रेशर बना रहे हैं कि मैं हिंदू धर्म अपना लूं। मतलब आयुष का कहना है कि मैंने इस्लाम अपनी मर्जी से एक्सेप्ट किया, अपनी सोच और समझ से एक्सेप्ट किया, लेकिन अब मुझे जबरदस्ती हिंदू धर्म अपनाने पर फोर्स किया जा रहा है। अब देखिए, पुलिस किस तरीके से जांच करेगी वो देखने वाली बात होगी। लेकिन यहां मैं आपको समझाना चाहूंगा कि जो प्रोपेगेंडा मीडिया और सोशल मीडिया पर चल रहा है उसमें क्या लूप होल्स हैं। अब देखिए, अगर आप दोनों की पहले की और अभी की तस्वीरें देखेंगे, सिर्फ आयुष की नहीं, तो मुझे तो लगता है दोनों का धर्म परिवर्तन हुआ है। मतलब कहने का मेरा मतलब यह है कि पूरी स्टोरी अगर आप समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मीडिया ये नैरेटिव चला रहा है कि करोड़ों रुपयों के लिए चांदनी कुरैशी ने इस काम को अंजाम दिया है, यानी आयुष का धर्म परिवर्तन करके उसका नाम रहमान रखा है। लेकिन क्या एक लड़की इतने बड़े लड़के को इन्फ्लुएंस कर सकती है, वो भी करोड़पति लड़का? क्या उस करोड़पति लड़के को नहीं पता होगा कि मुझे ब्रेन वॉश किया जा रहा है? थोड़ा सोचने वाली बात है। दूसरा, अगरचे कोई लड़का, मुस्लिम लड़का, किसी हिंदू लड़की को ब्रेन वॉश करता है तो कहा जाता है कि भाई लड़कियां भोली भाली होती हैं, जाल में फंस जाती हैं, इस वजह से ये सारा कुछ हो जाता है। ये मामला पूरा रिवर्स है। यहां ये आरोप है कि लड़की की तरफ से लड़के को बहलाने, मैनिपुलेट करने के लिए, उसे इस्लाम धर्म कबूल कराने के लिए ब्रेन वॉश किया गया है ना? और लड़का है करोड़पति और वो ब्रेन वॉश हो भी जाता है। आप समझ रहे? तो मेरा सिर्फ ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि जो पुलिस की जांच में आएगी वो बात की बात है, लेकिन यहां स्टोरी आपको कैसी लग रही है कि करोड़पति बाप का बेटा, उसको एक जिम की ट्रेनर से प्यार हो जाता है। जिम की ट्रेनर होती है मुसलमान, फैशनेबल, फिर अचानक से वो लोग फैसला करते हैं कि हमें शादी करनी चाहिए, लेकिन लड़का इस्लाम कबूल करके शादी करता है। उसके बाद इन दोनों का हुलिया ऐसा हो जाता है, उसके बाद ये पूरा विवाद उठता है कि भाई बेटे का मेरे जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया गया है।
अब बेटा कह रहा है कि मैंने अपनी मर्जी से किया है। पुलिस ने चांदनी और उसके परिवार वालों को गिरफ्तार करके उनसे पूछताछ कर रही है। और बाप यानी लड़के का बाप और लड़के ने आरोप लगाया कि कुछ हिंदू संगठन अब लड़के पर प्रेशर डाल रहे हैं कि वो हिंदू धर्म में आ जाए। लड़का कह रहा है कि मैं तो अपनी मर्जी से आया हूं, और वो तमाम इस्लामिक बातें कर रहा है। यानी इसके अंदर अगर थोड़ा सोचेंगे तो होना तो ये था कि लड़का है पैसे वाला, लड़का है हिंदू, तो किसी मुसलमान लड़की को कैसे वो सनातन धर्म अपनाने पर उसे इन्फ्लुएंस करता, तो कहानी समझ में आती। मतलब बेसिक अंडरस्टैंडिंग यही है। लेकिन कैसे लड़की ने लड़के को इन्फ्लुएंस किया, और लड़के का ये तक दावा है कि इन 4 सालों में, यानी शादी को 4 साल हो गए हैं, इन 4 सालों में लड़की ने या लड़की के परिवार वालों ने फाइनेंशियल एक भी हेल्प नहीं ली है लड़के से। यानी आराम से दोनों अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। उनको उनके पिता के पैसों की जरूरत नहीं है, यानी लड़के के पिता के पैसों की, जैसा दावा आयुष कर रहा है। और मीडिया जानबूझ करके ये सवाल पूछना चाह रही है आयुष से कि अगर तुमने इस्लामिक वीडियो से कुछ चीजें सीखी तो वो वीडियो तुम्हें भेजी किसने। तो अपने आप में ये दर्शाता है कि गोदी मीडिया उसके मुंह से ये निकलवाना चाहता है कि अगर तुम्हें किसी ने वीडियो भेजी है तो वीडियो किसने भेजी है, ताकि तुम बता सको कि तुम किसके इन्फ्लुएंस से इस्लाम लेकर के आए हो। और जो तुम कह रहे हो अपनी मर्जी से, क्या ये भी मैनिपुलेशन तो नहीं है कि तुम समझ रहे हो कि तुम अपनी मर्जी से लाए हो, लेकिन तुम्हें कुछ वीडियोस और कुछ लेक्चर भेज करके तुम्हारा ब्रेन वॉश किया गया है कि तुम्हें ऐसा लगे कि तुम लेके आए हो, ना कि किसी ने तुम्हारे साथ जबरदस्ती करी है। लेकिन अभी भी पुलिस की जांच, जैसे कि मैंने बताया, जारी है, और आगे जो रिपोर्ट आएगी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन जैसे कि मैं कहता हूं हमेशा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। कैसी लगी कमेंट जरूर करिएगा।